नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। सिंह राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 12, 13, 14 यानी इस तारीख को क्या बड़ा परिवर्तन होगा और किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय सिंह राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय सिंह राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी यहाँ पर आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, परंतु धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके लगन में केतु बैठे हुए हैं और केतु अपने ही नक्षत्र में है, बहुत ही पावरफुल है। केतु जीवन में जोड़ने का भी कार्य करते हैं और तोड़ने का भी कार्य करते हैं, यानी दोनों तरह से प्रभाव देते हैं। जिस प्रकार राहु जीवन में व्यक्ति को राजा और रंक दोनों बना देते हैं, उसी प्रकार जीवन में केतु प्रेम संबंधों में या घर परिवार में संबंधों को बनाते हैं और तोड़ते हैं। केतु आपके लगन में लंबे समय से विराजमान हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, यानी लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं। केतु यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं मन भी विचलित रहता है, कार्य क्षेत्र में भी मन नहीं लग पाता है। यानी जब सफलता मिलती है जब तो मन में लगता है, जब असफलता मिलती है तो बहुत अधिक निराश हो जाते हैं, आत्मविश्वास गिर जाता है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आपको लगातार काले कुत्ते को रोटी भी अवश्य खिलानी चाहिए, क्योंकि केतु जीवन में दुर्घटनाओं का भी कारक माने जाते हैं। केतु जीवन में उतार चढ़ाव के भी कारक माने जाते हैं, इसलिए आपको लगातार केतु के उपाय भी करने चाहिए। केतु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। केतु जिनकी पंचम दृष्टि आपके जहाँ पर 9 नंबर लिख रहा है पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि गुरु का घर है। गुरु ज्ञान के कारक हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है। संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम। यहाँ पर अवश्य ही आप जीवन में कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए दिखाई देंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। यानी संतान के प्रति अवश्य ही आप यहाँ पर सतर्क रहेंगे। शिक्षा को लेकर भी जो चिंताएं चल रही थी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यानी जहाँ पर अच्छा प्रभाव है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं केतु के द्वारा प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। परिवर्तन और बदलाव, यानी जीवन में जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन और बदलाव होता है, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता है। कभी कभी अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, कभी कभी वह कार्य भी आपको करने पड़ जाते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाह रहे थे। कभी कभी वह कार्य भी सफलता की ओर बढ़ जाते हैं जिनमें आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, परेशानी का सामना उठा रहे थे, क्योंकि परिवर्तन बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में और यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। संतान, बुद्धि, शिक्षा और प्रेम। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह जो विवाहित हैं उन पर भी प्रभाव डालता है, जो अविवाहित हैं उन पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि यह संतान का होता है, बुद्धि का, प्रेम संबंधों का भाव होता है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। गुरु यानी बृहस्पति देव। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति देव को गुरु की उपाधि दी गई है। सकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जिसके ऊपर गुरु का प्रभाव होता है वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। जिसके ऊपर केतु का प्रभाव होता है अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव भी और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि केतु सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देते हैं जीवन में। केतु का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि लगन में बैठे हुए हैं। लगन में जो भी ग्रह विराजमान होता है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। वहीं केतु की 7वीं दृष्टि बुध और राहु के ऊपर पड़ रही है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, यानी शुक्र के ऊपर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और बुध और राहु के ऊपर भी है। बुध और राहु जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यह दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन में साझेदारी का होता है, विवाह का होता है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। राहु जीवन में चतुर और चालाक बनाते हैं व्यक्ति को।
कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं। लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। जीवन में जो परेशानियां समस्याएं चल रही होती हैं, धीरे धीरे उन्हें समाप्त करते हैं सकारात्मक प्रभाव से। सफलता देखने को मिलती है जीवन में। प्रिय सिंह राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और राहु सकारात्मक प्रभाव से आपको सफलता दिलाते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाते हैं। क्योंकि जहाँ पर बुध के साथ राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाते हैं, ताकि व्यक्ति अपने धन से संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त करे या जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करे। सफल भी होते हैं, परंतु कुछ धैर्य और संयम भी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं, यानी वाणी पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। और राहु है साथ में, तो यहाँ पर व्यक्ति को चतुराई से व्यक्ति अपनी बातों को रखता है या चतुराई से अपने कार्य को निकालता है, यानी कार्य को पूर्णतः लाभ की ओर बढ़ाता है। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, परेशानियाँ समस्याएं क्यों ना हो, धीरे धीरे संभावनाएं बनती हैं सकारात्मक प्रभाव की। क्योंकि जीवन में अंधेरा भी होता है और जीवन में अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। यानी यहाँ पर अगर असफलता मिल रही है तो सफलता भी अवश्य ही मिलेगी, परंतु कुछ व्यक्ति धैर्य रखते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति धैर्य नहीं रखते हैं और मन उनका विचलित हो जाता है, जिससे कि विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में विचारों का सकारात्मक होना भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आप कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़कर प्रयास करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव से सफलता देखने को मिलेगी और बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। जो परेशानियां समस्याएं जीवन में चल रही थी, यहाँ पर धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। प्रिय सिंह राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी यहाँ पर आपका भाग्य तो बदलेगा, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिगड़े से बिगड़े कार्य भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। सकारात्मक प्रभाव से अवश्य ही जीवन में सफलता भी देखने को मिलेगी और यह सफलता आपको लाभ की ओर बढ़ाएगी। यानी प्रिय सिंह राशि वालों, यह सफलता आपको लाभ की ओर बढ़ाएगी, बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मंगल, शनि और सूर्य 3 बड़े ग्रह जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। एक ग्रहों के सेनापति हैं, एक राजा हैं और एक कर्मों के विधाता हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मंगल शनि शत्रु हैं, मंगल सूर्य मित्र हैं, यानी 2 ग्रह मित्र हैं और मित्र के ही घर में विराजमान है मंगल और सूर्य। परंतु शनि यहाँ पर शत्रु हैं। शनि आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, यानी रोग और शत्रु को देखते हैं और दाम्पत्य जीवन को भी देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, मंगल को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त है, परंतु ग्रहों के राजा को केवल 1 ही दृष्टि प्राप्त है। प्रिय सिंह राशि वालों, अगर जीवन में परेशानियां समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, परेशानियां हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, ग्रहों के बारे में जानते हैं और उनके उपाय करते हैं, क्योंकि सटीक जानकारी से ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की महादशा, ग्रहों का बदलाव, ग्रहों का प्रभाव, यह आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में ग्रहों का प्रभाव। मंगल और शनि, मंगल की चतुर्दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है, शनि की कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, वहीं सूर्य की आपके 2 भाव में, धन वाणी और परिवार के भाव में, वहाँ पर मंगल और शनि की भी दृष्टि है। 3 बड़े ग्रह हैं, प्रभाव रहेगा, सफलता देखने को मिलेगी, कार्य बनेंगे, परंतु थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, परेशानी भी रहती है, संघर्ष भी होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का उपाय, क्योंकि शुक्र ही है एक जीवन में जो कि दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाते हैं। शुक्र ही है जो प्रेम संबंधों को अच्छा बनाते हैं। शुक्र ही है जो जीवन में धन को बढ़ाते हैं। शुक्र ही है जीवन में जो सौंदर्य के कारक होते हैं। शुक्र ही है जो जीवन में आपके उतार चढ़ाव में आपके कार्य को धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है शुक्र का और भाग्य के स्थान पर विराजमान है। और 14 अप्रैल को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य को देखेंगे, परंतु यहाँ पर सूर्य मित्र के घर में रहेंगे और शुक्र शत्रु के साथ
क्योंकि शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य देव जब प्रभाव देते हैं तो जीवन में भाग्य को जगा देते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। शुक्र जो कि आपके भाग्य के स्थान पर विराजमान है, यह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। उतार चढ़ाव से, परेशानियों से, समस्याओं से आपके जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। यानी बड़ी सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। यानी शुक्र आपके जीवन में सफलता को लाते हैं, परंतु जो उतार चढ़ाव है उसे धीरे धीरे समाप्त करते हैं। इस प्रकार का प्रभाव देते हैं कि आपके जो कार्य हैं वही बनने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ भवन निर्माण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परिवर्तन और बदलाव। सफलता मिलेगी परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुआ है जिन्होंने धैर्य और संयम रखा है। जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किए हैं, परंतु समय के अनुसार परिवर्तन भी किया है। धैर्य और परिवर्तन ये जीवन का मूल मंत्र होते हैं। जब आप कार्य क्षेत्र में धैर्य रखते हैं और समय के अनुसार परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो सफलता मिलती है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वक्त में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन सूर्य देव कर रहे हैं जो कि ग्रहों के राजा हैं। परिवर्तन करते ही सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके तीसरे भाव में रहेगी, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है। अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यह बिजनेस के क्षेत्र में भी सफलता को दर्शाते हैं, यानी कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय सिंह राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य। गुरु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है, यह बुध का घर है। गुरु सफलता को दर्शाते हैं, जीवन में कार्य को बनाते हैं। और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 5वें भाव में पड़ रही है, जो कि संतान, बुद्धि और शिक्षा और प्रेम भाव का होता है। और बैठे कौन से भाव में है? 11वें भाव में, जो कि आय को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसी अच्छे ग्रह का बैठना यह जीवन में आपकी आय को दर्शाते हैं, लाभ को दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है, अचानक से कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन में जो समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव है, वह धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु के उपाय करना भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु संतान के विकारक होते हैं, पुत्र प्राप्ति के विकारक होते हैं। और गुरु जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। यानी गुरु एक गुरु की तरह ही प्रभाव देते हैं, जीवन में सही मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा आपको प्रदान होती है। यानी जीवन में अगर आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है या आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, गुरु के उपाय करें, आप खुद जान जाएंगे कि आपके जीवन में आपका क्या लक्ष्य है, किस तरह आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह जीवन में धन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, जहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव में। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है बुध और राहु के ऊपर पड़ रही है। यानी दोनों ग्रह चतुर और चालाक हैं। यानी बुध और राहु यहाँ पर जीवन में चतुराई से सफलता प्राप्त करते हैं, व्यक्ति को चतुर बनाते हैं, चालाक बनाते हैं। व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है और उसकी बातों को भी सब सुनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है जब राहु बुध होते हैं तो यह व्यक्ति को इस तरह से प्रभाव देते हैं कि व्यक्ति हर जगह से धन कमाने के लिए प्रयास करता है, कि कहीं से भी धन आ जाए, उस धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। चारों तरफ वह केवल धन को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, अपने कार्य को बनाने के लिए प्रयास करता है। क्योंकि राहु और बुध होते हैं तो यह जीवन में व्यक्ति को धार्मिक नहीं बनाते हैं, केवल उनके जो बिगड़े हुए कार्य होते हैं या चतुराई से दूसरों का धन, यानी इस तरह का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी धन को बढ़ाने का ही प्रयास रहता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब गुरु के साथ बुध होते हैं तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, व्यक्ति दूसरों के बारे में भला सोचता है और धन को कमाने के लिए सही दिशा में कार्य करता है। धैर्य भी रखता है, उस व्यक्ति को धैर्य भी और संयम भी रहता है। जब किसी के लगन में गुरु और बुध हों या आपके 11वें भाव में गुरु और बुध हों, परंतु गुरु जहाँ पर बैठे हैं यह शत्रु का घर है। यानी इस भाव को गुरु शत्रु
मानते हैं। प्रिय सिंह राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का आपके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रहता है। सूर्यदेव अच्छे हैं तो सिंह राशि वालों का कार्य बनेंगे, तो इसलिए लगातार सूर्यदेव को जल अवश्य ही दें। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्यदेव या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय राधे कृष्णा।